अस्सलाम वालेकुम सारों को, सारे मेरे दोस्तों को वेलकम बैक एक दफ़ा दोबारा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरा एशिया कप का, और जिस तरह मुशी भाई ने कहा कि बिहाइंड द सीन ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हर एक का। जब टीम एज अ टीम काम करती है तो उससे कप्तान से लेकर कोच से लेकर सारे जो फिजियो होता है, ट्रेनर, उन सब की एफर्ट्स होती है। तो इसी तरह हमारी भी एक टीम है और अल्हम्दुलिल्लाह सवेरा जिस तरह शो को लीड करके लेके चलती रही हैं मुशी भाई, इरम एंड देन मोहम्मद यूसुफ, जो सारी टेक्निकल चीज़ों को सामने लेके आना, एंड देन बिहाइंड द कैमरा आपके कैमरामैन हो गए, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, डिजिटल जितना भी हमारा मीडिया देखा जाता है, और सारे ख़ास तौर पे उन सारे व्यूअर्स का जो हमें देखते रहें, सुनते रहें क्रिकेट के हवाले से, और उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद भी दूंगा। और खुशी है कि एक दफ़ा दोबारा हम इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा एक साथ प्लेटफॉर्म पर हम एक बार फिर से इकट्ठे हो चुके हैं। सवेरा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? ये गुफ्तगू भी चली, उसके बाद हम 1975 की मेमोरीज भी शेयर करेंगे, और हम पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। तो आप भी, ज़ाहिर है ये जो शो है, ये शो आपने यहाँ तक इसको पहुँचाया है, बड़ी मेहनत आपने भी की है, तो आप क्या कहेंगे आज इस कामयाबी में? मैं सबसे पहले तो लाला अस्सलाम वालेकुम, मैं सबसे पहले लाला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बिकॉज देखें एक फॉर्मर क्रिकेटर की तरफ से ये बयान आए, ठीक है, मगर एक डायरेक्टर स्पोर्ट्स की तरफ से बयान आए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये खुशी की बात होती है, मोटिवेशन होती है बहुत ज़्यादा कि आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसकी अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है। और थैंक यू लाला, अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। सब ने मिलके, ये पूरी टीम एक एफर्ट वर्क है, एक जो आपको दिख रहा है एक टीम वर्क है, जो हम जोर का जोड़ यहाँ पे लगातार हमने कोई 20 डेज एशिया कप किया, उसके बाद अब लगातार अब हम जुड़ जाएंगे आपके साथ। 1 अक्टूबर है आज से हम ये सिलसिला तो शुरू कर रहे हैं मेमोरीज का, बट 4 अक्टूबर से हम ऑफिशियली लॉन्च कर देंगे जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 को, और उसके बाद लगातार आपके साथ हम रहेंगे 19 नवंबर को जो फाइनल होगा उस तक। सो आप ये सोच लीजिए कि भरपूर, बिल्कुल भरपूर जो है वो आपको यहाँ पे एनालिसिस दिखने वाले हैं, और नॉट जस्ट एनालिसिस, हमारी बहुत मजे मजे की कॉन्वर्जेशन चलती है। कभी मुशी भाई जो हैं वो हमें कुछ ऐसी चीजें सिखा देते हैं जो शायद थोड़े टाइम बाद, अब तो एशिया कप में मैंने इतनी बैटिंग मोहम्मद यूसुफ से सीख ली थी, तो मुशी भाई से इस दफा मुझे लगता है मैं स्पिन बॉलिंग भी सीख लूंगा। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे, और बिल्कुल अपने जो सीट बेल्ट्स हैं वो आपने नाज़रीन बांधे रखनी है, क्योंकि तैयारी हमारी पूरी है। पीजे मीर साहब, सर अब आपकी जानिब बढ़ते हैं और आगाज़ यहीं से करते हैं। इससे पहले कि हम 1975 का इमरान जिक्र करें, सवेरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो पहले एक रिपोर्ट तैयार की है मुशी भाई 1975 के हवाले से कि वो क्या ज़बरदस्त वो वर्ल्ड कप रहा, पहला हिस्ट्री का वर्ल्ड कप था। अगर हम बात करें 60 ओवर फॉर्मेट था, एक ये भी बड़ी दिलचस्प बात थी कि वो 60 ओवर का फॉर्मेट था, अब चूँकि 50 ओवर का फॉर्मेट हम सब जानते हैं, तो उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है सामान्य, वो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, फिर मज़ीद बात करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप को 1975 में प्रूडेंशियल कप कहा जाता था। 1975 वर्ल्ड कप की मेजबानी इंग्लैंड ने की। पहले आलमी कप में टॉप 8 टीमों ने शिरकत की। ग्रुप ए में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत और ईस्ट अफ्रीका की टीमें शामिल थीं। ग्रुप ए से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। ग्रुप बी में वेस्टइंडीज, श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें शामिल थीं। ग्रुप बी से वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ये टूर्नामेंट राउंड रॉबिन की बुनियाद पर खेला गया। पाकिस्तान ने 3 मैच खेले, 1 जीता, 2 में शिकस्त हुई। पाकिस्तान टीम की क़यादत आसिफ इकबाल ने की। दीगर खिलाड़ियों में जहीर अब्बास, वसीम बारी, इमरान खान, नसीर मलिक, आसिफ मसूद, जावेद मियादाद, परवेज मीर, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, सरफराज नवाज, वसीम राजा और शफीक अहमद शामिल थे। जावेद मियादाद ने इस वर्ल्ड कप में वनडे डेब्यू किया था। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इंग्लैंड सेमीफाइनल में सिर्फ 93 रन पर आउट हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 6 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। दूसरे सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में क्वालिफाई किया। फाइनल में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया। 1975 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के गैलन टर्नर ने सबसे ज्यादा 333 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर गैरी गिलमोर ने सबसे ज्यादा 11 आउट किए थे। पीजे साहब, 1975 से 2023, सबसे पहले तो आप ये बताएं ना, इतने सारे वर्ल्ड कप आपने देखे हैं, खेले भी हैं, ठीक है, शुरू में जब 75 की बात करते हैं, तो आज किस तरीके से देखते हैं क्रिकेट में जो तब्दीली आई है, तमाशाइयों के एतबार से, खेल में मायार के एतबार से, शॉट्स के एतबार से, तेज़ी के एतबार से, 60 से 50 ओवर्स की तरफ आ गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं। तो ये तब्दील होती हुई क्रिकेट आपको कैसे लगती है? उस वक्त क्रिकेट इन कंपैरिजन जो आज हम देखते हैं बहुत स्लो थी। आज टफ क्रिकेट है,
आपके पास हर किस्म का फॉर्मेट्स भी आ गए हैं। वनडे नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले जॉन प्ले लीग और दूसरे आप वनडेज़ खेला करते थे। तो उसके बाद वर्ल्ड कप आया 75 का। तो 75 का जब वर्ल्ड कप आया तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त हम भी इतने प्रिपेयर नहीं थे। हालांकि हम इधर पाकिस्तान में खेलते थे फर्स्ट क्लास और बट नॉट वन डे क्रिकेट। तो उसके अंदर एक स्क्वाड बना, हमारा कोई कैंप भी इतना नहीं लगा, इस तरह ही सिलेक्ट हुए और सिलेक्ट होके चले गए। बल्कि 3 ही हम नए थे उसके अंदर जिन्होंने खेला था, माई सेल्फ, मियादाद और इमरान। तो ये जब हम गए वहाँ तो हमें तो पता भी नहीं था कि इंग्लैंड की कंडीशंस क्या होती हैं। तो मुझे याद है कि जब हम एजबास्टन में प्रैक्टिस कर रहे थे तो इस तरह था कि मैं किसी कारपेट के ऊपर भाग रहा हूँ, कालीन, क्योंकि घास इतनी होती थी। तो यहाँ रड़े घास ही कोई नहीं। तो वहाँ जाके आपका एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको अपनी टेक्निक, आपको अपनी हर किस्म की बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैड टू चेंज योरसेल्फ, बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने अपने आप को चेंज करना। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक मुश्किल एक वक्त था। उसके बाद फिर अब जब आपने कहा नए, अब लड़के पहले चले जाते हैं, पहले उनकी ट्रेनिंग होती है, एक्लामेटाइजेशन होती है और उसके साथ साथ आप एडेप्टेबिलिटी पे आ जाते हैं। तो उस वक्त बड़ा मैं समझता हूँ कि एक अच्छा था। और हमने नाम ही सुने हुए थे, जेफ थॉमसन, लिली और इस तरह के लोग होते थे, ये एंडी रॉबर्ट्स को तो मैं 74 में खेला था इधर पिंडी में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। तो वहाँ ये था कि ये दुनिया का तेज़ बॉलर है, हेलमेट हमने कभी पहनी नहीं ना किसी ने, बल्कि मुझे यहाँ गेंद इधर लगा था बर्नार्ड जूलियन का लेफ़्ट साइड पे। तो वो कहने की बात तो हो जाती है, मैंने मुश्ताक 5 चौकेस को मारे वैन बर्न होल्डर को एक ओवर में। तो क्लाइव लॉयड ने नया गेंद ले लिया, बर्नार्ड जूलियन, उसको मैंने स्ट्रेट ड्राइव दी, उसने दूसरा टिप्पा मुझे मारा। वो गेंद इस तरह आता मैं इधर होता इधर लगा मुझे। तो खैर वो कारदार साहब अंदर आ गए, शफीक ने 200 किया था, शफीक अहमद जिनका नाम लिया, तो उसने 200 किया था। तो फिर वो मैच आउट हो गया। फिर उसके बाद देन आई वेंट 12th में था कराची टेस्ट में एंड फिर वर्ल्ड कप आ गया। तो वो प्रेपरेशन नहीं थी, मेंटल प्रेपरेशन। बल्कि मुझे इतना याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था, टीम अनाउंस हुई। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं जा रहा हूँ बाहर फील्डिंग के लिए, तो जफ़र अल्ताफ़ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं क्या स्किप, टीम जा रही है, नहीं वो इमरान आ गया, वो खेलेगा तुम्हारी जगह। अच्छा, मैच जाते हुए टीम अनाउंस होगी, स्कोर कार्ड बन गया, हर चीज़ हो गई और वहाँ मुझे जफ़र अल्ताफ़ ने रोक लिया। क्योंकि इमरान इम्तिहान दे रहा था उधर अपने उसके, तो वो फिर इधर आ गया लास्ट मिनट, मुझे पता भी नहीं है। और सुबह मैं ऑस्ट्रेलियंस के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो लीड्स के बाहर नहीं नेट्स लगाते हुए हेडिंग ले, उधर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इमरान साहब आ गए थे, चलो फिर हो गया। हम कुछ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को साथ साथ। नहीं, ये तो ये जैसे पीजे साहब ने बात की है, बड़ी ज़बरदस्त बात की है, इन्होंने बड़ा अच्छा डिफाइन किया है। मैं आपको बताऊं कि लकीली मैं बिकॉज काउंटी क्रिकेट बहुत खेला हूँ, 11-12 साल काउंटी क्रिकेट खेला हूँ, 6 साल इंग्लैंड की कोचिंग की, और मैंने बहुत ज़्यादा जो 1975 में वर्ल्ड कप खेले हुए थे लोग, इवन वेस्ट इंडियन जो वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, तो मेरा उनसे काफ़ी इंटरेक्शन रहा और उनसे मैंने बड़ी बातें पूछी कि 1975 की क्रिकेट क्या है। मगर एक चीज़ जो है ना, मॉडर्न क्रिकेट के साथ साथ जो हमारे पुराने क्रिकेटर जैसे पीजे मीर साहब हैं, इनको मैं क्यों क्रेडिट देता हूँ कि दे अंडरस्टैंड द गेम वेरी वेल। वो इसकी वजह पता है क्या है कि ये आप इनकी प्रेजेंटेशन अभी देखें, ये 2023 में शो करने आए हैं और इनकी ड्रेसिंग देखें। सो दे अपने आप को एकदम चेंज करते हैं गेम के साथ। यू गुड प्लेयर्स दे चेंज एंड दे अडैप्ट द कंडीशन क्विकर देन अदर पीपल। यानी कि ये टेस्ट मैच और वनडे खेलते खेलते T20 की तरफ भी मुकम्मल देख रहे हैं, T20 वाले कपड़े पहन के आए हुए हैं, ही लुक्स गुड। मतलब ये कोई पता नहीं T10 हो जाएगा। अब क्योंकि हमने शाहिद को देखते हैं, आपने हमारे जो हीरोज हैं जो अब रिसेंटली रिटायर हुए हैं, उनकी आप कपड़े पहनते देखते हैं, लाइक दे आर हीरोज फॉर यंग पीपल। बट ये 90s के जब क्रिकेटर्स के साथ मैं, या 75 के क्रिकेटर्स के साथ बात की है, तो वो एक चीज़ के बाद बड़ी खूबसूरत बात करते थे, क्रिकेट की बात। कहते थे कि हम खेलते हुए हमारे पास हेलमेट नहीं होते थे, बट वी यूज्ड टू वॉच द बॉल ऑल द टाइम। जैसे पीजे साहब ने बात की है ना कि ये बाउंसर को देखते रहे एंड तक उसको छोड़ने की कोशिश करते रहे, बिकॉज बॉल मूव होता गया और इनका लग गया। अब की क्रिकेट में इसलिए बॉल ज्यादा लगते हैं कि पीपल आर नॉट
वॉचिंग द बॉल ऑल द टाइम एंड दे डोंट प्रैक्टिस इनफ। उस वक्त के प्लेयर बैकफुट प्लेयर ज्यादा होते थे, अब फ्रंट फुट के प्लेयर ज्यादा हो गए। सो इट्स अ फाइन लाइन। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो व्यूअर्स को नहीं पता चलती कि ये मैटर्स कितने करती हैं, टेक्निकल चीजें। तो आई थिंक ये बड़े अच्छे उन्होंने डिस्क्राइब किया। पहले लोगों के पास टाइम भी बहुत था, हर चीज का टाइम बहुत था, छोड़ने का भी टाइम बहुत था। देख कितनी खूबसूरत बात की है शायद। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर इसकी डेप्थ में जाए ना, वहाँ टाइम था लोगों के पास, एक दूसरे को टाइम देते थे। अब कहाँ किसके पास टाइम? अब तो आपके 2 मैचों में परफॉर्मेंस ना करो तो कहते निकाल दो इसको बाहर। पहले 100 किया होता था, 100 साल चलता था। हम 5 विकेटें लेते थे ना हमारे दौर में, 5 विकेटें पूरा साल चलती थी हमारी। लाला आपकी जानी बढ़ते हैं, यही सारी जो बातें हो रही हैं यहीं से जो सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एक तो मॉडर्न डे क्रिकेट, जो क्रिकेट है वो जदीद से जदीद होती चली जा रही है, हमारा टॉपिक है। इस पर आपने भी, मुझे याद पड़ता है कि एक मरतबा एक तजवीज़ दी थी कि वनडे क्रिकेट को भी अगर हमें जिंदा रखना है, क्योंकि वनडे क्रिकेट कहीं ना कहीं ये भी दम तोड़ती जा रही है, खिलाड़ी वनडे क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। बेन स्टोक्स की एग्जाम्पल थी, वर्ल्ड कप में वापसी हुई है। तो ये एक तजवीज़ आपकी जहन में पड़ती है मेरे कि आपने कहा था कि वनडे क्रिकेट को 40 ओवर तक महदूद करना चाहिए। तो क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं वक्त के साथ साथ, वनडे के अंदर क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए ताकि गेम जिंदा रहे? अच्छा, पहले मैं एज ए स्पोर्ट्स डायरेक्टर मैं पीजे भाई को जो है ना वो वेलकम करूंगा। पहली दफ़ा हमारे शो में बहुत अच्छा लगा। 2011 की हमारी काफ़ी, बल्कि 2007 या 9 की मेरे ख्याल में हमारी वर्ल्ड कप की बड़ी यादें, आपस में बड़ा एक टाइम गुजारा था वेस्ट इंडीज़ हमने। तो पीजे भाई वेलकम। दूसरा जो बात कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर, देखिए गुड चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड, और वक्त के साथ साथ चीज़ें अच्छी तरफ अगर चल रही होती हैं तो वो अच्छा लग रहा होता है चेंज। अब एक वक्त आएगा कि लोगों को T10 बहुत ज़्यादा पसंद आना शुरू हो जाएगा, लेकिन पहले वाली क्रिकेट की बात, कुछ चीज़ें जो मेरे ख्याल में मुशी भाई या पीजे भाई ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएं कि बग़ैर हेलमेट के खेलना, पिचेस प्रिपेयर्ड ना होना, बाउंसर पता नहीं 2-3 पता नहीं कितनी अलाउ होती थी, मुझे तो याद भी नहीं है। बाउंसर कोई वो ही नहीं होती थी, कोई लिमिट ही नहीं होती थी। तो ये थाई पैड नहीं होना, तो आई मीन बहुत बड़ी बात होती थी, ये बहुत बड़ी बात होती थी खेलना। अब तो मेरे ख्याल में आप हेलमेट के पीछे गर्दन पे भी आपने सेफ्टी लगाई हुई होती है। तो चेंज तो आया है, चेंज तो बहुत आया है, लेकिन अच्छा चेंज आया। और देखिए वनडे क्रिकेट एक वक्त आएगा कि लोग 50 ओवर की क्रिकेट पे वो हो जाएंगे, उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे। तो आई मीन कि अगर आगे जाके कोई ऐसे चीज़ें सामने आए जैसे कि T10 एक ऐसा फॉर्मेट बन सकता है आगे जाके कि जो कि आप ओलंपिक्स में या जहाँ पे क्रिकेट नहीं खेली जाती वहाँ अगर आपने इंट्रोड्यूस करानी है, तो ये फॉर्मेट सबसे ज़बरदस्त फॉर्मेट है। तो कहने का मतलब है क्रिकेट बहुत चेंज हुई है, अच्छी चेंज हुई है, अच्छी तरफ गई है। जो पहले जेंटलमैन क्रिकेट कहा जाता था गेम, वो अब हकीकत में नहीं रही वो चीज़, लेकिन इट्स अ गुड चेंज। जो भी हो रहा है, जो भी चेंजेस आई हैं वो अच्छी लग रही हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं, लोगों के लिए लोग इंटरटेन हो रहे हैं उस चीज़ से, तो इट्स गुड इनफ। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही बात की है, बिकॉज देखो क्रिकेट आज है $multi-million बिजनेस, बिल्कुल, और ये ब्लू चिप कंपनी है। और आपको इस वक्त क्रिकेट को अफसोस से नहीं, बट क्या ऑन अ ब्राइटर साइड टेलीविजन ने कैप्चर कर लिया है। अब आप टेलीविजन के टाइमिंग्स पे चलते हैं, स्लो रेट हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, सो आप उस पे चलते हो। और उसके साथ साथ यार मुझे तो 35 पाउंड मिले थे वर्ल्ड कप खेलने के, आज पता नहीं कितने होंगे, खुदा जाने, बट दैट इज़ अ गुड साइन। बिल्कुल दैट इज़ अ गुड साइन है। एंड द थिंग इज़ कि अगर आप ये तरक्की ना करें, हमारे लड़के क्या करते हैं? मैं अभी भी आज भी क्रेडिट देता हूँ अब्दुल हफीज़ कारदार को, जिसने बैंकिंग की क्रिकेट शुरू कराई, और इंस्टीट्यूशंस की क्रिकेट शुरू कराई, और अब आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा शुरू कर दिया है।